स्वागत है दोस्तों। जो भी इस वक्त मेरी आवाज सुन रहा है उससे मेरा सलाम। कहानी शुरू करने से पहले एक बात उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं भाई कहानी अच्छी नहीं थी, डर नहीं लगा, बकवास थी, उनसे बस एक बात कहना चाहूंगा। असली डर वो होता है जो आंखों से नहीं रूह से महसूस होता है और जो सिर्फ सुनने से नहीं जीने से लगता है। और हाँ, जो लोग इस चैनल से प्यार करते हैं, हर वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप ही की वजह से हम हर रात की तन्हाई को डर में बदल पाते हैं। और कहानी कुछ यूं है, सुनील और लाल आंखों वाला बाबा। मेरी ये कहानी कोई बनावटी किस्सा नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। बात उन दिनों की है जब मैं अपने गांव बेलगांव गया था। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांति चाहिए थी, लेकिन शांति नहीं मिली, बल्कि उस गांव की एक डरावनी हवा मेरी आत्मा को भी हिला गई। गांव में पहुंचते ही बुजुर्गों ने एक बात कही, शाम ढलने से पहले घर में आ जाना बेटा, काली झाड़ियों की तरफ मत जाना, वहां लाल आंखों वाला बाबा रहता है। मैं हंसा। मैंने सोचा ये भी वही पुरानी डरावनी कहानियों का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो चेतावनी थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं घर के बाहर बैठा था, चाय का कप हाथ में और आंखें तारों से भरे आसमान की ओर। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कुर्सी से उठा और बाहर झांक कर देखा। दूर खेतों की तरफ एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई आंखें चमका रहा हो। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल वो लाल रोशनी मुझे घूरती हुई लगने लगी। गांव का बच्चा तक डरकर बात करता था उस बाबा की। कहा जाता था जिसने भी उस बाबा को देखा उसके आंखों से खून बहने लगा और 3 दिन में वो पागल हो गया। मैंने ठान लिया था कि इस अफवाह के पीछे की सच्चाई खुद देखूंगा। मैं रात 12 बजे काली झाड़ियों की तरफ गया। हवा थमी हुई थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी चीज को छिपा रही थी। तभी झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है? मैं कांप गया, लेकिन जवाब दिया, मैं सुनील हूं, शहर से आया हूं, तुम कौन हो? और अगले ही पल मेरे सामने एक काला साया उभरा। उसकी आंखें सच में खून सी लाल थी। वो बोला, मैं वो हूं जिसे लोग भूलना चाहते हैं, मगर मैं हर उस शख्स को याद रहता हूं जो मुझे देखने आता है। अब तू गया काम से। मैं दौड़ा, लेकिन पीछे से उसकी फुसफुसाती आवाज आती रही, भाग मत, अब तो तुझे भी लाल आंखें चाहिए, सुनील। मैं किसी तरह गांव के मंदिर तक भागा। वहां पहुंचते ही पंडित जी ने मुझे पकड़कर तुलसी का पानी दिया और सिर पर धागा बांध दिया। उन्होंने कहा, तू बच गया बेटा, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। वो बाबा अब तुझे पहचान चुका है। और आज इस घटना को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब मैं रात को आईने में देखता हूं तो कभी कभी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। और अब जब भी कोई कहानी पे घटिया कमेंट करता है तो मन करता है उसे उस बाबा से मिलवाऊं। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहानी सुनना है तो दिल से सुनो। मजाक समझोगे तो अगली बार उस लाल आंखों वाले बाबा को मत कहना कि हमने नहीं बताया था। आपका अपना सुनील। अगर आप भी डर की दुनिया में हमारे साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना अगली कहानी में आप खुद किरदार बन जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, लेकिन रात को आईना मत देखना।